बहुत सारे पत्थर थे। हमारे साथ आए लोगों ने बताया ये उन शिलाओं के अवशेष हैं जिनसे राम सेतु बनाया गया था। ये सब सुनने और देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाए। हम डाइविंग सूट पहनकर गहराई में उतरने के लिए तैयार थे। अंदर के दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए सिर पर गोप्रो कैमरा लगाया और कूद गए समंदर में। ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन गहराई कम थी तो हमने ये खतरा उठा लिया। फिलहाल तो नजरों के सामने समुद्र की एक रंगीन दुनिया थी, बिल्कुल अनदेखी। हमें उन शिलाओं को खोजना था जिन्हें पूरी दुनिया राम सेतु का अवशेष मानती है। गहरी सांस लेने के लिए बार बार बाहर भी आना पड़ता था। लेकिन हमने कोशिश जारी रखी। फिर हमें सतह पर कुछ पत्थर दिखे, बहुत पुराने। देखने से हजारों साल पुराने लग रहे थे। जिसे प्यूमिक, कोरल और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया राम सेतु से जुड़ी शिला मानती है। दो 2017 में विदेशी वैज्ञानिकों की टीम ने इस जगह का परीक्षण किया था, जिसमें रेत के मुकाबले शिलाएं पुरानी पाई गई थीं। शिलाओं की उम्र करीब 7500 साल थी। जबकि रेत की जिस सतह पर शिलाएं रखी हैं, वो महज 4000 साल पुरानी है। मतलब ये कि ये शिलाएं यहां की नहीं हैं, इन्हें कहीं से लाकर रखा गया है। इसका नतीजा यही निकला कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया है। शिलाओं को यहां लाकर रखा गया है और ये काम किसी और का नहीं, श्री राम की वानर सेना का था। थोड़ी हिम्मत जुटाई, थोड़ा खतरा उठाया, राम सेतु की शिलाओं को खोजने में कामयाब रहे और देश के सामने ले आए समंदर के अंदर से राम सेतु का दृश्य। राम सेतु की शिलाओं को कैमरे में कैद करने के बाद हम निकल पड़े एक और नए सफर पर। मंजिल थी राम सेतु का सबसे पहला हिस्सा, जिस पर श्री राम ने लंका कूच करने के लिए पहला कदम रखा था। दावे के मुताबिक जहां आज भी उनके चरण चिन्ह मौजूद हैं। श्री राम सेतु से जुड़ी ये वो कहानी थी जिसे कोई नहीं जानता। ये रामायण का वो पहलू था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। फिर हमें कहां से इसकी जानकारी मिली? तो जवाब है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 76वें श्लोक में नल नील के बनाए सेतु का बखान करते हुए लिखा गया है, 10 योजन विस्तीर्ण, 100 योजन मायतम, तद्दशुर्देव गंधर्वा,
नल से तुम सुदुष्करम, मतलब नल के बनाए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस सेतु को देवता और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। इसका मतलब त्रेता युग में राम सेतु 1300 किलोमीटर लंबा और 130 किलोमीटर चौड़ा था। धनुषकोडी से आगे जो राम सेतु के अवशेष देखते हैं वो महज 45 किलोमीटर लंबा है। तो राम सेतु का बाकी हिस्सा कहाँ गया? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से समुद्र में डूब गया या आज भी किसी हिस्से में तैर रहा है? श्री राम के चरण चिन्ह खोजने के लिए हमें राम सेतु का पहला हिस्सा खोजना होगा, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वो विशाल हिंद महासागर के किस कोने में है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। फिर भी हमने हार नहीं मानी, तलाश में निकल पड़े और पहुंच गए धनुषकोडी से 100 किलोमीटर पीछे देवीपट्टनम। लोगों से हमने राम सेतु के पहले हिस्से को लेकर पूछताछ की, श्री राम के चरण चिन्ह को लेकर पता किया। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो कुछ लोगों ने कहा अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो जरूर होगा, उसे खोजना चाहिए। राम सेतु जो है हम लोग जो देख पाते हैं वो काफ़ी छोटा हिस्सा है। मेरा ये मानना है कि अगर इसे खोजा जाए तो इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा और मिलने की उम्मीद है, और जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।